भाजपा के मुस्लिम विरोधी लाइन से आरएसएस ने खुद को अलग कर लिया है। भागवत का जो बयान आया है दोस्तों, उसने भाजपा नेताओं को भी सोच में डाल दिया है। शहरों के और रास्तों के नाम बदलना वहां के लोगों की भावनाओं का परिणाम के हिसाब से होना चाहिए। आक्रांताओं के नाम नहीं होने चाहिए। आप ये समझकर तालियां मत बजाओ कि मैंने मुसलमानों के नाम नहीं होने चाहिए ऐसा कहा है। ऐसा नहीं कहा है मैंने। भागवत कहते हैं कि शहरों और रास्तों के नाम बदलना वहां के लोगों की भावना के हिसाब से होना चाहिए। इसके बाद वहां बैठे लोग ताली बजाते हैं, जिस पर भागवत कहते हैं आप ये समझकर तालियां मत बजाइए कि मैंने कहा कि मुस्लिमों के नाम नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है। शहीद हवलदार अब्दुल हमीद, डॉक्टर अब्दुल कलाम का नाम होना चाहिए। फिर भागवत साफ साफ शब्दों में ये कहते हैं कि ये प्रश्न धर्म का नहीं है, ये देशभक्ति की बात का है। लेकिन बीजेपी में मोदी जी और शाह को सबको एक ही तराजू में तौल कर रख देते हैं। देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? हमने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही ये 4% मुस्लिम आरक्षण हम समाप्त कर देंगे। दोस्तों, एक मंच से मोदी जी खुद कहते हैं कि वो आपकी संपत्ति इकट्ठी करके ज्यादा बच्चे वालों को बांटेंगे। ये इशारा कांग्रेस की तरफ करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ शाह क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि भाजपा सरकार बनने पर मुस्लिमों का आरक्षण समाप्त कर देंगे। तो गुजरात लॉबी का इशारा किसकी तरफ है, किस समाज, किस धर्म की तरफ है, वो आप समझ रहे होंगे। तो देखिए, एक तरफ जहां भाजपा के नेता मुस्लिम विरोधी बातें करते हैं, आमतौर पर उनके बयानों से यही बातें समझ में भी आती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भागवत सीधे सीधे मुस्लिमों पर ये बयान दे रहे हैं कि ये जो बातें हैं वो धर्म के लिहाज से नहीं, देशभक्ति के लिहाज से होनी चाहिए। उनका ये बयान काफी कुछ कहता है। भाजपा की सरकार जिस जिस राज्य में आई है दोस्तों, वहां वहां पर मुस्लिम शासकों के नाम पर रही सड़कें, शहरों के नाम बदलने शुरू हो गए। हाल फिलहाल की अगर हम दिल्ली की ही बात कर ले तो भाजपा के सरकार बनने के बाद वहां भी ऐसा ही देखा गया, जिसके बाद कहा जाने लगा कि भाजपा नाम की राजनीति तो कर ही रही है, लेकिन साथ ही साथ भाजपा के इस फैसले को मुस्लिमों के प्रति नफरत बताया गया और साफ साफ ये कई बयानों से जाहिर भी होता है। और इसी मुद्दे पर भागवत का ये बयान आना काफी कुछ कहता है। हालांकि दोस्तों, भागवत के इस बयान को बिहार चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन की यात्रा से भाजपा को हो रहे नुकसान को मैनेज करने के लिए आरएसएस प्रमुख ये बयान दे रहे हैं और ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस तरीके की बातें नहीं करते हैं, यानी कि वो सिर्फ हिंदुत्व की बातें नहीं करते हैं। ये हो भी सकता है कि वो बिहार में हो रहे नुकसान को मैनेज कर रहे हो और इस वजह से ऐसे बयान दे रहे हो। लेकिन साथ ही साथ भागवत का एक और बयान भी इसी मंच से सामने आया था, जिसमें भागवत ये बताते हैं कि विचारों में मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद बिल्कुल नहीं। यानी कि इशारा भाजपा की तरफ था कि भाजपा और आरएसएस में अभी भी मतभेद हो सकते हैं, ये बात तो साफ हो गई है। लेकिन अचानक से संघ प्रमुख का ये बयान आना और इसके अलावा भागवत ने इसी कार्यक्रम में इस्लाम को लेकर के भी जो बात कही है वो भी जाननी चाहिए। भागवत इस्लाम पर कहते हैं कि इस्लाम नहीं रहेगा, ये सोचने वाला हिंदू सोच का नहीं है, हिंदू सोच ऐसी नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, आपको भी मालूम है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने वाली बात कौन करता है? आमतौर पर भाजपा या गुजरात लॉबी। भाजपा के जो बड़े नेता हैं, जो लगातार कई राज्यों में रैली, जनसभाएं करते हैं चुनावों के समय, वो ही ऐसी बातें करते हैं। और ऐसे में जब इस्लाम और मुस्लिमों पर खुलकर भागवत बात कर रहे हैं और साथ ही ये भी बता रहे हैं कि मुस्लिमों और इस्लाम पर बात करने वाले लोग हिंदू सोच के नहीं हो सकते, तो कुल मिलाकर भागवत का ये बयान भाजपा के कई बड़े नेताओं की तरफ इशारा भी हो सकता है, जो लगातार मुस्लिम विरोधी बयान दे रहे थे, उन पर
एक जवाब हो सकता है और उनकी तरफ एक इशारा भी हो सकता है। आरएसएस प्रमुख का जो स्टैंड अलग अलग नजर आ रहा है उसको कई नजरियों से जोड़कर देखा जा रहा है, कई चीजों को इससे जोड़कर बताया जा रहा है, जैसे कि बिहार चुनाव से जोड़कर। वहीं अगर हम फिलहाल की बात करें तो दोस्तों इसी साल आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरे हो रहे हैं और इसको लेकर के कई जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन तो हो ही रहा है, लेकिन इन्हीं कार्यक्रमों में आरएसएस प्रमुख कई मुद्दों पर खुलकर बात कर रहे हैं, जैसे मुस्लिमों पर, इस्लाम पर और इसके अलावा कई मुद्दों पर बयान देकर कहीं ना कहीं बीजेपी और गुजरात लॉबी को फंसा भी रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि भागवत इन मंचों से जो बयान दे रहे हैं उनका इशारा गुजरात लॉबी की तरफ है, क्योंकि भागवत और गुजरात लॉबी के बीच अभी भी कुछ अनबन है, कुछ खटपट है और इसकी वजह हो सकता है कि जेपी नड्डा का वो बयान हो जिसमें उन्होंने आरएसएस को लेकर के बात कही थी कि अब भाजपा को आरएसएस की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि वो बयान काफी पुराना हो चुका है तो ऐसे में भागवत के इन बयानों को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आरएसएस के पसंद के नेता को नहीं बैठाना चाह रही है, इस वजह से ये प्रेशर पॉलिटिक्स भागवत खेल रहे हो और प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हो। फिलहाल भागवत का ये जो बयान है वो कई मायनों में अहम है, इसके पीछे की जो कहानियां हैं वो लगातार खोजने की कोशिश हो रही है, इन बयानों के मतलब निकालने की कोशिश हो रही है और इन बयानों का साफ साफ इशारा गुजरात लॉबी की तरफ माना जा रहा है। आगे इस खबर में जो भी अपडेट सामने आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, या फिर भागवत का कोई नया बयान सामने आएगा वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए आप उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। नमस्कार।